आज हम बनाएंगे अंडे और आलू की बहुत ही सिंपल सी सब्जी। इस सब्जी को आप सिर्फ 10 मिनट में घर में बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आपके अंडे और आलू जो है उबले हुए हों अगर पहले से ही तो, और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, खास ही ये चपाती के साथ में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैं ली हूँ 6 अंडे और 3 आलू। ये सब मैं पहले से ही उबाल के ली हूँ। अंडे में हम इस तरह छोटे छोटे कट्स लगा देंगे, जिससे हम जब अंडे को फ्राई करेंगे तो उससे छींटे जो है आपके ऊपर में नहीं आएंगे। तो इस तरह सारे अंडे में हम कट्स लगा देंगे। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे आलू को भी 2 टुकड़ों में कट कर ले रही हूँ। अगर आप कच्चे आलू ले रहे हैं तो आप आलू को यहाँ पे 4 टुकड़े कर दें, जिससे आलू जो है आपके थोड़ा छोटे हो जाए और ये बॉईल होने में आसान हो जाए। तो यहाँ सबसे पहले हम लेंगे 2 चम्मच जितना तेल और इसे पैन में अच्छे से इस तरह फैला लेंगे। और इसमें अब हम एक एक करके सारे अंडे को डाल देंगे। इसे हम कुछ सेकंड के लिए इसी तरह मीडियम टू हाई फ्लेम पे अंडे को इस तरह रोस्ट करेंगे। और यहाँ पे अब हम गैस को कर देंगे लो और इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच से कम हल्दी पाउडर और थोड़ा सा डाल देंगे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे जो है अंडे में बहुत ही अच्छा कलर आएगा और ये जब करी बन जाएगी तो और भी ज़्यादा देखने में अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे अंडे को मैं इतने ही फ्राई कर रही हूँ, तो इसे अब हम निकाल लेंगे। अगर आपको अंडे के ऊपर वाले पार्ट ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो उसे आप और थोड़ी देर के लिए फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम आलू को भी डाल देंगे और इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर आलू आपके कच्चे हो तो इसे आप ढक के भूनें, जिससे आलू जो है आपका जल्दी कुक हो जाएगा। तो इसी तरह आलू को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ आलू भी फ्राई हो चुके हैं, इसे अब हम निकाल लेंगे। सेम कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच जितना तेल और इसमें अब हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच जीरा। जीरे को अच्छे से पकने देंगे। जीरा यहाँ अच्छे से पक चुका है तो मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 प्याज को बारीक चॉप करके, और प्याज को अब हम अच्छे से भून लेंगे। अगर आपको ग्रेवी जो है दरदरी चाहिए, यानी कि बिल्कुल स्मूथ नहीं चाहिए पेस्ट की तरह, तो आप प्याज को इस तरह बारीक कट करके डालें। आपको अगर पूरा ग्रेवी पूरा लिक्विड ही चाहिए, दरदरी नहीं चाहिए, तो आप प्याज की पेस्ट बना के उसमें आप डाल सकते हैं। तो यहाँ प्याज जो है अच्छे से भून चुका है। इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी हम भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। गैस की फ्लेम को हम कर देंगे लो। और यहाँ पे अब हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। इसे हम इस तरह हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 टमाटो की प्यूरी। इसे हम मिक्स कर लेंगे, जिससे हमारा काश्मीरी लाल मिर्च जो है कुक होना थोड़ा सा बंद हो जाएगा। और यहाँ पे आप गैस की फ्लेम को अब हम मीडियम कर देंगे। जार में मैं थोड़ा सा पानी डाल के उसे भी इस तरह सारे पेस्ट को इसमें डाल दी हूँ। इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच डालेंगे 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथ से इस तरह क्रश करके डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। मसाले को अब हम अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे ही। जितने मसाले को अच्छे से भूनेंगे आपकी करी जो है उतनी ही आपको टेस्टी लगेगी खाने में। तो यहाँ देख सकते हैं मसाले अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 बड़े चम्मच जितना दही। दही को अच्छे से हम फेंट के डालेंगे और दही के साथ में भी मसाले को अब हम अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ साथ में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। एक चम्मच डाल देंगे यहाँ पे हम चिकन मसाला। इसकी जगह आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं, पर अगर चिकन मसाला हो तो आप उसी को डालें, उससे और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ के आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला जो है अच्छे से भून चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे आधी गिलास जितना पानी। यहाँ पे आप ग्रेवी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा या गाढ़ा या पतला रख सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से हम इस तरह मिक्स कर लेंगे और इसमें आने देंगे एक उबाल। उसके बाद हम यहाँ पे आलू और अंडे को एक साथ में ही डाल देंगे। और इसे हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे इस तरह।
और इसे हम ढक के 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा अंडा और आलू का बिल्कुल सिंपल सा करी जो है बन के तैयार हो चुका है। इसे आप जब भी जल्दी बनाना हो तो इस तरह अंडा आलू की सब्ज़ी को बना कर तैयार कर सकते हैं। गैस को मैं यहाँ पे बंद कर दी और लास्ट में डाली थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे हम फिर से मिक्स कर लेंगे और इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। तो इस अंडा और आलू की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।